हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल्स पर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा एग्जाम के पर्पज से। अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही रहे होंगे स्टार्टिंग में वीडियो में। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना। देखो, जो परमाणु की संरचना है उससे क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है लॉ ऑफ पाउली का नियम। ठीक है, पाउली का नियम क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, पाउली ने ये कहा था कि एक एलिमेंट की चारों क्वांटम संख्या इक्वल नहीं हो सकती। अगर तीन इक्वल हैं तो एक डिफरेंट होगी। ये हमारे पाउली साइंटिस्ट ने बताया था, इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, पाउली ने एक थ्योरी दी थी, उसमें ये बताया था। और ये रूल, पाउली का रूल हाइड्रोजन पे फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। लॉ ऑफ हुंड भाई साहब ने क्या बताया था? जो हुंड सर थे उन्होंने ये बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भरेंगे, उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। ठीक है, एक जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन 9 प्रेजेंट हैं तो पहले क्लॉकवाइज उसे ऑर्बिटल में फिल करेंगे, आफ्टर एंटी क्लॉकवाइज उसे फिल करेंगे। ये हुंड का नियम। ठीक है, अब तीसरा आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनिश्चयता का नियम। ठीक है, इसके बारे में ये बताया था कि अगर किसी हमें इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंटम और उसकी पोजीशन को ज्ञात करना है तो हम एक समय पर ज्ञात नहीं कर सकते। जब हम उसकी पोजीशन को ज्ञात करेंगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, जब मोमेंटम को ज्ञात करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये हमने इसी रूल में बताया था। ठीक है, इसमें बताया था। ठीक है, और इसकी ठीक है, इसमें बताया था। और देखो, क्वांटम संख्या की बात करूँ मैं, क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर में 3-4 क्वांटम नंबर आते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एक और होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एक लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर होता है, और एक और होता है। एक क्वांटम नंबर 4 होते हैं, जैसा कि एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है स्पेनल। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है सेल में, और दूसरा एजीमुथल नंबर होता है वो हमारी पोजीशन बताता है सब सेल में, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल में बताता है। ठीक है, ऑर्बिटल में पोजीशन बताता है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो स्पिन डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, या क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चार होते हैं, SBD, F, ये क्या है, सब सेल है हमारी। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ जो हाइजेनबर्ग वाले में कुछ रूल्स का कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें देखो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एक्स और डेल पी इजकल टू होता है, और इसके लिए इक्वल भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, H/4 पाई ये होता है। ठीक है, और इसकी बात करें हम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 ये होता है। ठीक है, 34 ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इस फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसमें इतने टॉपिक आप पढ़कर चले जाओ। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर सेकंड चैप्टर है केमिकल बॉन्ड। देखो, ये एक यूनिट में 3 चैप्टर हैं, उसके मैंने चैप्टर वाइज इसे बनाया है। ठीक है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये बहुत ये फर्स्ट पेज आ गया। सेकंड पेज में देखो, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख कर जाइए। मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ इस वीडियो में और मैं आपके लिए समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी दो होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होते हैं? दो होते हैं। एक होता है इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रा। क्या होता है? दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूल। इनके टाइप्स जरूर देख कर जाइए, ठीक है। एक होता है इंटर मॉलिक्यूल और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और जो एमओटी थ्योरी को आप पढ़कर जाइए। ये क्या होती है? मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। इसके बारे में आप जरूर पढ़ कर जाइए, ठीक है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो, आपको सेकंड चैप्टर में आपको इतने ही करना है, ठीक है। देखो, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में आप पढ़कर जाइए अच्छी तरह से, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, एमओटी इज द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी हैज द मैनी न्यू ऑर्बिटल्स आर द क्रिएट। क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि न्यू ऑर्बिटल्स क्रिएट करे जाते हैं, बनाए जाते हैं। नंबर ऑफ एटम ऑर्बिटल्स टेक पार्ट द सुपर इवापोरेशन के थ्रू इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक आती है इसमें BSP थ्योरी, BSEPR, ठीक है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी देख कर जाइए आप, ठीक है। और इसके बारे में सिग्मा बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, थोड़ी हिंट दे देता हूँ। देखो, ये क्या बनता है? एक ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। और ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है ऑर्बिटल्स के बीच, ठीक है। और इसमें क्या होता है? देखो, ये दो एटम्स के बीच बनता है, ठीक है। दो एटम्स के बीच बनता है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? एक लेस रिएक्टिव होता है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैन बी यूज्ड इन डिटरमाइन टू शेप। और ये क्या करता है? एक शेप को क्या देता है? फॉर्म देता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। और पाई बॉन्ड के बारे में जानते हैं। पाई बॉन्ड क्या होता है? ओवरलैपिंग के थ्रू ये भी फॉर्म होता है, ठीक है। और ये मस्ट बी टू हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल के थ्रू क्रिएट होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है तो ये वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये वीक होता है, ठीक है। और इसकी बात करें, और जो ये हाई रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिया कुछ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा, आर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर द सेम। क्या सिग्मा और पाई बॉन्ड सेम है? तो इसका आंसर है नो। क्यों? अब सुनो तुम। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर नॉट सेम बिकॉज, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड सेम नहीं है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर को एक्सल ओवरलैपिंग। जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वो को एक्सल ओवरलैपिंग के थ्रू होता है, पैरेलल लीनियर, ठीक है। लीनियर जैसे लीनियर ऐसे थ्रू होता है इसे, ठीक है। और जो हमारे जो दो ऑर्बिटल्स के बीच होता है, एंड पाई बॉन्ड आर द फॉर्म्ड इन पैरेलल। और जो पाई बॉन्ड होता है वो इस तरह से पैरेलल फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें इसीलिए क्या है? ये डिफरेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चल सकते हैं। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मैं आपको पहली बार भी बोला है, मैंने कई बार बोला है कि आप अपनी तैयारी खूब अच्छे से करो, लेकिन इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख कर जाओ। मैंने हर बार आपसे कहा है कि इन क्वेश्चंस को देख कर जाओ। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए खोज कर लाता हूँ, कहीं से भी लाऊँ। मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से स्लाइड प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देख कर जाओ, अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, देखो, फ्यूचर ऑफ द SPDF सेल के बारे में पढ़ लेना पीरियड में। और आयोनाइजेशन होता है जैसे कि FeO2, ठीक है। FeO2, ठीक है। सॉरी, F3 भी होता है, O2 भी होता है, ठीक है। तो इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? Fe और O2, ठीक है। ऑक्सीजन पर, सॉरी, FeO2, Fe पर भी 2 चार्ज होता है तो FeO हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि हम कार्बन ले लो और प्लस ऑक्सीजन ले लो, ठीक है। तो क्या बनता है? CO2 बनता है। अब इसको हम तोड़ें तो ये फॉर्म होगा ना, होगा। इसे कहते हैं आयोनाइजेशन। और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। जैसे कि हमने C और O को जोड़ा, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ा तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। उसी प्रकार से ये भी देख कर जाना, दो टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक तीसरे चैप्टर में बस इतना ही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, फ्यूल। देखो, फ्यूल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देखो मैं आपके लिए इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा चैप्टर नहीं लाया हूँ आज, ठीक है। अब मैं कल वाली वीडियो लाऊंगा, उसमें लाऊंगा आपके लिए फुल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या देख कर जाना, बॉम्ब कैलोरीमीटर इट्स इन न्यूमेरिकल। देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर को मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर को मैं आपको समझा दूँ। देखो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा एक डायग्राम बनता है, ठीक है। इसके अंदर फिर इसको क्या करा जाता है, ये ऊपर से बास्केट होगी, फिर इसको अंदर ये रखा जाता है, इसमें दो वो लगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद इसे क्या, इसमें पानी फिल किया जाता है और इसे पूरी को कवर कर दिया जाता है। कवर इसमें ऑक्सीजन पाइप भी लगाया जाता है, एक कैलोरीमीटर भी लगाया जाता है, एयर गैप भी छोड़ा जाता है और इंसुलेट जैकेट भी लगाई जाती है, ठीक है इसमें। और थर्मोमीटर भी लगाया, हीट गेन है, ठीक है। इसको क्या है, फ्यूल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें तो इसके पहले तो मैं आपको डायग्राम बता दूँ, ऐसे बनेगा डायग्राम इसका, ठीक है। इसमें एक स्टील पाइप लगेगा, इससे इसके ऊपर से ये इसमें कुछ वाटर रखा जाएगा और यहाँ पर अपना फ्यूल रखा जाएगा, ठीक है। फ्यूल रखा जाएगा, प्लेस ऑफ फ्यूल जगह, ईंधन की जगह, ठीक है, ईंधन की जगह। और इसमें क्या इंस्ट्रूमेंट लगा के जाते हैं। ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी डायग्राम को देख कर जाइए आप, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट्स टाइप। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू, इनके बारे में होती है। जैसे कि कुछ ईंधन को जलाया हमने, देखिए 50 ग्राम ईंधन को जलाया, उसमें से ज़्यादा हीट निकली, ठीक है। कोई 100 ग्राम ईंधन को जलाया, उसमें से कम हीट निकली, वो होती है हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि हमने सेम टाइप्स के वेट को जलाया है और एक टाइप्स के वेट में क्या निकली, हीट ज़्यादा निकली, और एक टाइप्स के वेट में क्या निकली, हीट कम निकली। तो उसे क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू हाई और लो यही होती है। जैसे कि हमने कोई फ्यूल को जलाया, ठीक है, क्या जला, फ्यूल को जलाया प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो उसमें से क्या निकलेगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ये इसकी वो होती है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसे रब कर देता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट्स टाइप्स तो समझ लिया हमने। अब बायोगैस के बारे में हम अच्छी तरह से समझते हैं, इसमें क्या होता है बायोगैस में। देखो बायोगैस की बात करूँ मैं, तो बायोगैस में क्या मिलाया जाता है, इसमें मिथाइल में मिलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मिथाइल कितनी होती है, CH4 कितनी मिलाई जाती है हमारे पास, 50 से 60% मिलाई जाती है इसमें, 50 से 60% मिलाई जाती है, ठीक है, 50 से 60% मिलाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 30 से 40%, ठीक है, 30 से 40%। और इसमें क्या हाइड्रोजन गैस भी मिलाई जाती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलाई जाती है और नाइट्रोजन, और इसमें इतनी। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बायोगैस को, अगर बायोगैस का क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द बायोगैस क्या है, ठीक है, तो इससे लिखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ द मीथेन गैस, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आर द कॉम्बिनेशन टू फॉर्म द बायोगैस। इसी प्रकार से बायोगैस फॉर्म होती है, ठीक है, इस प्रकार से। और आप डिकम्पोज, जैसे कि जो हमारे अदर प्लांट्स लीव्स वगैरह होती हैं, उसको डिकम्पोज कर कर भी हमें बायोगैस मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। काव डक से भी मिल जाती है, और बहुत तरीके हैं, आप इस क्वेश्चन को भी देख के जाओ शॉर्ट नोट्स में के तौर पर, ठीक है। LPG क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके बारे में लिख लेना। और कोयले के बारे में बात करते हैं, कोयला क्या है। तो कोयला एक नेचुरल क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल पदार्थ है। इसे हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि लाखों करोड़ों साल पहले क्या पेड़ पौधे नीचे दब जाते हैं, उसे उसकी हाई टेम्परेचर मतलब हाई ऊष्मा की वजह से उसमें कोयले में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। और कोयले में कन्वर्ट होने के बाद उसे हाई टेम्परेचर और दिया जाए तो वो हीरा में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए हीरा डायमंड में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। और जिसमें देखो कोयले के टाइप बताऊँ, पहला कहते होता है एंथ्रासाइड, दूसरा होता है हमारा बिटुमिनस, और तीसरा होता है हमारा लिग्नाइट, हाँ, और तीसरा और सबसे लास्ट बेकार कोल होता है पीट कोल, ठीक है। हम ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हैं, बिटुमिनस, हम सब चीज़ में यूज करते हैं, ज़्यादातर बिटुमिनस और लिग्नाइट का यूज होता है, ठीक है। अब इनके बारे में भी देख के जाओ अच्छी तरह से, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कोयला वाला, ठीक है। देखो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर को हम किस में यूज करते हैं, जो सीटेन नंबर होता है उसे हम डीजल में यूज करते हैं, ऑक्टेन नंबर हम किस में यूज करते हैं, पेट्रोल में यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्टेन नंबर हम पेट्रोल यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक ये ऑक्टेन नंबर होता है N होता है,
एन हेप्टेन और आइसोऑक्टेन का मिक्सचर, इसे फॉर्म होता है। ठीक है, ये फॉर्म होता है और ये होता है ट्राईमिथाइल। ट्राईमिथाइल के थ्रू क्या होता है, ये फॉर्म होता है। ठीक है, मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चंस बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 4 चैप्टर आपके, तो ये चैप्टर वाटर वाला जो ये है इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं, लेकिन इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ज़रूर आएंगे, आप इसे देख कर जाना। ठीक है, मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप पूरी तैयारी करो, लेकिन इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दो, इन टॉपिक्स पर। ठीक है, देखो मैं आपको पेपर के बारे में बता दूंगा। ठीक है, फॉर्म करता हूँ, पेपर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, 5वें चैप्टर में अगली वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आऊँगा आपके लिए। जितने भी इधर के चैप्टर हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप एक वीडियो में सारे चैप्टर्स में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। ठीक है, अब पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। पहले क्वेश्चन में कितने आते हैं हमारे, 12। इसमें से कितने करने होते हैं, 10 करने होते हैं। ठीक है, इसमें एक एक नंबर के आएंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या आता है हमारा, इसमें 7 क्वेश्चन आते हैं और इसमें कितने आते हैं, इसमें आते हैं 7 आते हैं और 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, और हमें कितने करने होते हैं, 5 करने होते हैं। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें तीसरे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आएंगे आपके, 2 न्यूमेरिकल आएंगे। हकीकत में बता रहा हूँ मैं आपके लिए, न्यूमेरिकल इसलिए तैयार करके जाओ, 3 न्यूमेरिकल आपके लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, और पिछली वाले पेपर की बात करूँ तो हमारे लिए कितने न्यूमेरिकल मिले थे पता है, हमारे लिए 2 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल आए थे, हम उसमें से हमें 2 न्यूमेरिकल करने थे। ठीक है, और इसी प्रकार से चौथे और 5 में भी 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 अटेंड करने होते हैं। और ये भी क्या है, थ्योरी बेस आएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस में डिफरेंस पूछ ले, इस टाइप्स के आएंगे, वो अगले चैप्टर में आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, और देखो मैं इस चैप्टर में बता रहा हूँ आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पहला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसे बहुत बहुत कर जाओ, इसमें से कम आपके लिए 12 नंबर का करीब आएगा। ठीक है, इसे पढ़कर जाओ अच्छी तरह। इसमें कितनी ये यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें कई चैप्टर हैं। जैसे कि हमारा हो गया एटम स्ट्रक्चर और दूसरा हो गया केमिकल बॉन्ड पीरियोडिक टेबल, ये है। ठीक है, और तो मैंने आपको बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी बनाकर मैं आपके लिए कल सुबह तक या दोपहर तक आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अगर कोई भी गलती हो तो उसे इग्नोर कर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर मेरी से गलती हो जाती है कोई बात नहीं। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि भाई भैया आपसे ये गलती हो गई। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देखो मैं आपके लिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा इस चैनल पे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह के और भी बहुत सारे जीके जीएस हैं, वो भी मैं इस चैनल पर आपके लिए कराता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।